नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए नए स्वरूप में जलियांवाला बाग का वर्चुअल उद्घाटन। कहा विरासत व विकास को साथ लेकर चलना होगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंदर्यीकरण के बाद नए स्वरूप में जलियांवाला बाग का वर्चुअल उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि अंग्रेज हुकूमत ने जलियांवाला बाग में अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलियांवाला बाग वह स्थान है जहां सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह सहित हजारों बलिदानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को हौसला दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्तमान समय में विरासत व विकास को साथ लेकर चलना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फिर दहला काबुल एयरपोर्ट, एंट्री गेट के पास हुई अंधाधुंध फायरिंग। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान काबुल हवाई अड्डे के पास शनिवार को फिर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही हवाई अड्डे के बाहर से भीड़ को दूर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। एयरपोर्ट के बाहर से ये गोलियां किसने चलाई यह भी क्लियर नहीं हो सका है। कुछ प्रत्यादर्शियों ने कहा है कि ऐसा लगता है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने हवाई अड्डे के बाहर गोलीबारी की। वहीं मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने अनुमान जताया है कि शायद हवाई अड्डे के अंदर से विदेशी सेनाओं ने गोलीबारी की होगी। आपको बता दें दोस्तों, गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के बाहर 3 बड़े बम धमाके हुए थे। सुसाइड बॉम्बरों के इस हमले में 13 अमेरिकी कमांडो समेत करीब 170 लोग मारे गए थे। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हमले के बाद कई देशों ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों की निकासी का काम रोक दिया है। हालांकि अफगानियों पर तालिबान की दहशत इतनी है कि इस घटना के कुछ घंटों बाद शुक्रवार को फिर से हजारों लोग एयरपोर्ट के बाहर जुटे नजर आए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में 15 सितंबर तक बढ़ाई गई कोरोना पाबंदियां। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ महीनों से जारी कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों को 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार राज्य सरकार ने कुछ राहत देते हुए नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में बदलाव किया है। साथ ही शर्तों पर कोचिंग सेंटर्स वापस खोलने की भी अनुमति दे दी है। शनिवार शाम जारी नए आदेश के अनुसार राज्य में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को 8 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर दिया गया है। यानी अब रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं कोचिंग सेंटर्स को 50% क्षमता के साथ वापस खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस दौरान सभी स्टूडेंट्स और टीचर स्टाफ को सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोरोना का कहर, यूएस में रोजाना मिल रहे हैं 1 लाख से ज्यादा केस, शवों से भरे अस्पतालों के मुर्दाघर। जी हां दोस्तों, दुनिया के तमाम मुल्कों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा रहा है। दुनिया के शक्तिशाली और साधन संपन्न देश इसकी मार झेल रहे हैं। मौजूदा वक्त में अमेरिका, ब्राजील, रूस के अस्पतालों में रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। इस समय अमेरिका का फ्लोरिडा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। समाचार एजेंसी के मुताबिक मध्य फ्लोरिडा में कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, जिसकी वजह से अस्पताल के मुर्दाघर और अंतिम संस्कार स्थलों की क्षमता नाकाफी साबित हो रही है। अमेरिका के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मौजूदा वक्त में अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। बीती जनवरी महीने के बाद यह सर्वाधिक संख्या बताई जा रही है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से समाचार एजेंसी INS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज फ्लोरिडा के अस्पतालों में भर्ती हैं। इस प्रांत में 17,000 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इसके बाद टेक्सास में 14,000 से अधिक पीड़ित अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में हो सकता है आतंकी हमला, सीमा पार बड़ी हलचल के बाद खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर बलपूर्वक कब्जा जमाने के बाद सीमा पार आतंकियों की हलचल बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियां इसे बड़े खतरे के तौर पर देख रही है। समाचार एजेंसी के मुताबिक सीमा पार आतंकियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचना मिलने के बाद देश की खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर
अलर्ट जारी किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए खुद को तैयार करने को लेकर राज्य की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ उक्त इनपुट साझा किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते के दौरान कंधार में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेताओं और तालिबान नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक के बारे में पता चलने के बाद सभी खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में तालिबानी नेताओं के एक समूह ने भाग लिया था। इस बैठक में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत केंद्रित अभियानों में उनका समर्थन मांगा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती, कहा 1.5 साल में बीजेपी से छीन लेंगे त्रिपुरा। जी हां दोस्तों, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि वह हमें ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे भयभीत होने वाले नहीं हैं। कोलकाता में शनिवार को बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया गया है, इससे हमारा हौसला कम होने के बजाय और मजबूत हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि किसी मां के लाल में मत है तो हमें रोककर दिखाओ। ये बंगाल की मिट्टी है, यहाँ रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियां पैदा हुई है। उन्होंने दावा किया है कि वह त्रिपुरा को बीजेपी से छीन लेंगे। अगले 1.5 साल के अंदर त्रिपुरा में टीएमसी की सरकार होगी। यहाँ पर द्वारे गुंडा नहीं बल्कि द्वारे सरकार होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों मध्य और पश्चिम भारत में बारिश में कमी के बाद आज से फिर से इसकी गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। यहां जानकारी शनिवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। दक्षिण प्रायद्वीप में 30 अगस्त तक वर्षा में तेजी आएगी। इसके बाद इसके कम होने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों तक पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी से लगते उत्तर पश्चिम भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके बाद बारिश कम हो जाएगी। आईएमडी ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन इसके बाद में कमी आएगी। अगले 2 दिनों के दौरान रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया की शर्मनाक हार, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। भारत को इस मैच में एक पारी और 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ अब यह सीरीज 1-1 से बराबर पर हो गई है। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने गजब की सूझबूझ दिखाई और अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए, लेकिन चौथे दिन का खेल शुरू होते ही टीम इंडिया ने पहले ही सेशन में अपने 8 विकेट खो दिए। पुजारा, कोहली, रहाणे और पंत सभी बल्लेबाज चौथे दिन एकदम फ्लॉप रहे। इसके बाद भारत ने मोहम्मद सामी के रूप में अपना 7वां विकेट खोया। फिर ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज भी आउट होकर वापस लौट गए। भारत दूसरी पारी में सिर्फ 278 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1 सितंबर से बदल रहा है चेक पेमेंट से जुड़ा नियम, बैंक लागू करेगा आरबीआई का नया रूल। जी हां दोस्तों, अगर आप भी चेक से पैसे भेज रहे हैं या चेक पेमेंट करते हैं तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। अब 1 सितंबर से 50,000 रुपए से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से पीपीएस को लागू करने जा रहे हैं। एक्सिस बैंक अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे दी है। अब नए नियम के मुताबिक 1 सितंबर से चेक जारी करने से पहले आपको पूरी डिटेल्स देनी होगी, वरना आपका चेक कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सिस बैंक के अलावा अन्य बैंक भी पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू कर सकती है। एक्सिस बैंक समेत कुछ बैंकों ने पीपीएस को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को बैंक को नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या फिर शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान के तहत अब 6,000 की जगह मिलेंगे 12,000 रुपए।
जी हां दोस्तों, देश के किसानों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। आने वाले दिनों में पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाया जा सकता है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में आई खबरों के मुताबिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी 2,000 रुपए की किस्त की जगह 4,000 रुपए मिल सकते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इस सिलसिले में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। बिहार के कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को दुगना करने वाली है। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि यह सिर्फ मंत्री जी का दावा है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई इशारा या दावा नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा टिगोर ईवी 31 अगस्त को होगी लॉन्च। जी हां दोस्तों, नई टाटा टिगोर ईवी को आधिकारिक तौर पर 31 अगस्त को देश में लॉन्च किया जाएगा और इसमें भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को जन जन तक ले जाने की क्षमता है। टिगोर ईवी, जिसे नेक्सॉन ईवी के नीचे पोजीशन किया गया है, जिसकी उचित कीमत होने का अनुमान है। अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कमी को देखते हुए यह बैटरी से चलने वाली पैसेंजर कारों के लिए दावेदार बन सकती है। हालांकि टिगोर ईवी को बाजार में आए कुछ समय हो गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर फीट में किया गया है। नई टिगोर ईवी इसी को बदलने की सोच रही है और इसलिए आउटगोइंग मॉडल पर कई अपडेट का दावा कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, टाटा टिगोर ईवी सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करेगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, सहारा मरुस्थल किस देश में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।